हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं आपके लिए अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स का पार्ट 2। इससे पहले हम गाइस पार्ट 1 करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। परीक्षा गुरु एकेडमी परीक्षा हिंदी में निकला है और गुरु कैरियर एकेडमी को इंग्लिश में लिख के ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पर। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 50 इससे पहले करा दिए, अब क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। चलो देखते हैं 51 क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में आईआईटी ने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष को बनाया है। स्टेथोस्कोप जो क्या नाम है, आला यूज़ करते हैं, उसी को स्टेथोस्कोप बोला जाता है। तो स्टेथोस्कोप आयुष को बनाया किसने बनाया? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गांधीनगर या आईआईटी मद्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी बॉम्बे ने स्टेथोस्कोप आयुष को बनाया है। ये आपका एक हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक स्टेथो आला है, जो क्या नाम है, जैसे ही लगाते ही बहुत ईजिली धड़कन बता देगा। इलेक्ट्रॉनिक वाला है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में किस राज्य में भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? तो वाई जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है? विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में प्रसार भारती ने कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? डीडी मेट्रो, डीडी रेट्रो, डीडी अल्ट्रा या डीडी ओल्ड। तो डीडी प्रसार भारती ने कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी, डीडी रेट्रो। क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? विरूपाक्ष मिश्रा, महालेश्वर एमएस, संजय अग्रवाल या फिर बबीता नायडू। तो यूबीआई का किसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विरूपाक्ष मिश्रा को। गाइस इसकी पीडीएफ विद आंसर के साथ लगी हुई मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल से। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई है? मतलब कि क्वारंटाइन फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। तो कहाँ पर अवेलेबल कराई गई है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या फिर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो जानवरों के लिए क्वारंटाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। ये देश का सबसे पुराना पार्क है। इसे पहले हैली के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? हैली के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1835 में हुई, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 में। क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में यस बैंक ने किस बीमा कंपनी के साथ अपने बीमा के समझौते के विस्तार की घोषणा की है? तो यस बैंक ने किस बीमा कंपनी के साथ अपने बीमा के समझौते के विस्तार की घोषणा की है? तो यस बैंक हैज़ अनाउंस्ड द एक्सपेंशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद विच इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में कोविड-19 का इलाज करने के लिए आयुर्वेद के साथ एलोपैथी का प्रयोग किसने किया है? तो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा ने
आयुर्वेद के साथ एलोपैथी का भी प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना है गोवा। गोवा के वर्तमान में सीएम कौन है आपके? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा बोली जाती है। गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ? पणजी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा को कब आज़ादी मिली? सबसे लास्ट में 19 दिसंबर 1961 को। ऐसे ही अपने लोग पढ़ेंगे गाइस। आप लगातार हमारी हिस्ट्री, जीके की सारी वीडियो कंटिन्यू मिली रहेंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में एम्स ऑल इंडिया मेडिकल तो एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत के पहले रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का निर्माण किया है? तो एम्स ऋषिकेश ने किस कंपनी के साथ मिलकर पहले हेल्थ रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, इंग्लिश में तो दिख रहा है गाइस, इंग्लिश में पढ़ के आंसर देना है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो रहा है इस वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में कोविड-19 के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द ड्रग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। इसका यूज़ किस में होता है? मलेरिया के लिए यूज़ होता है इसका। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर देश कौन सा बना है एक्सपोर्ट करने में? यूएसए, चाइना, भारत या फिर यूके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। जैसा कि आपको पता होगा भारत ने काफ़ी टन दवा हाइड्रोक्लोरोक्वीन की दवा, मलेरिया की दवा कहाँ भिजवाई थी? यूएसए में भिजवाई थी। क्वेश्चन नंबर 16, 2020 में एशियाई मुक्केबाजी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, जापान, चाइना या श्रीलंका। तो कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत 2020 में एशियाई मुक्केबाजी मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 मरीजों को भोजन व दवाई देने के लिए कोबोट रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? झारखंड, दिल्ली, मिजोरम या हैदराबाद। कोबोट रोबोटिक्स मतलब रोबोट का यूज़ किया जा रहा है, मतलब डिस्टेंस बनाए रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, झारखंड ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया गया है? दिल्ली के द्वारा, राजस्थान, मणिपुर या तमिलनाडु। इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए किसने नियर बाई स्पोर्ट लॉन्च किया है? एप्पल, अमेज़न, IBM या गूगल। तो हु लॉन्च्ड नियर बाई स्पॉट टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल स्टोर्स। तो अपने नियर बाई स्पॉट मतलब नियर बाई जो स्पॉट है उन्हें लॉन्च करने के लिए कौन जानकारी देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गूगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में भारत पहला विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल या 16 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14
अप्रैल पहला विश्व चगास दिवस मनाया गया। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कौन सी वेबिनार श्रृंखला शुरू की है? कौन सी श्रृंखला शुरू की है पर्यटन मंत्रालय ने? देखो अपना देगा, देखो अपना भारत, देखो भारत देश, दिखाओ अपना देश। ये देगा नहीं, ये देश है, ठीक है। तो पर्यटन मंत्रालय ने कौन सी श्रृंखला लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देखो अपना देश। गाइस पीडीएफ में बिल्कुल एकदम सही क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। हाल ही में G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया है? सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस या भारत? तो G20 की मीटिंग में ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। पूल टेस्टिंग होती क्या है? पूल टेस्टिंग ये जैसे कि मान लीजिए 10 लोग हैं एक स्टाफ में, तो 10 लोगों का ब्लड सैंपल एक ही साथ कर लिया जाएगा। फिर अगर इसमें से कोई भी किसी एक को हुआ तो फिर 10 की जांच की जाएगी। इससे ये क्या है कि एक साथ पता लग जाता है। मान लीजिए एक कोई ग्रुप आया कहीं से, तो उसमें एक साथ पता करना है कि किस किस को है। ये पता लग जाता है कि इसमें इस ग्रुप में कोरोना वायरस है या नहीं, ये पता लग जाता है। जब ये पता लग जाता है कि इसमें पॉजिटिव है तो फिर सबकी अलग अलग जांच की जाती है। इसमें एक साथ जांच करने को ही पूल टेस्टिंग बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 68। हाल ही में किस देश ने भारत को $155 मिलियन मूल्य के एंटीशिप मिसाइलों और टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो किसने दे दी है भारत को $155 मिलियन मूल्य के? रूस, इजराइल, फ्रांस या फिर अमेरिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस ने। क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में किसने कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने के लिए कोवास्क कियोस्क विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी भुवनेश्वर, डीआरडीओ या सीएसआर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीआरडीओ ने नमूनों को इकट्ठा करने के लिए कोवास्क विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किसना 13वां इंटरनेशनल फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? अंदेली हाब अस्वादुआई, जालिया हैदर, जादव पायेंग या फिर टी ए परवीन राव? बी परवीन राव होगा ये, ठीक है। क्या है? बी परवीन राव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अब्दुल्लब असौली। ऐसे इनका नाम एक तो अजीब सा है, कोई नहीं, अब्दुल्लब असौली। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए किसने एडिसन पुरस्कार जीता है? रिलायंस पावर, टाटा पावर, अडानी पावर या एनटीपीसी? सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाटा पावर ने। क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में किसने केयर रेटिंग्स के मेडिको के पद में नियुक्त किया गया है? मतलब नियुक्त किया गया है। अजय कुमार, अजय भूषण पांडे, अजय महाजन या फिर अजय कुमार?
सारे ये ऑप्शन थोड़े से एक से हो गए। अच्छा, ए पहला ऑप्शन ए अजय कुमार है, दूसरा अजय भूषण पांडे है, तीसरा अजय महाजन है, या खाली अजय कुमार है। तो हाल ही में केयर रेटिंग्स के एमडीसीयू के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? एमडीसीयू है वो, ये आपका क्या है? एमडीसीयू। तो एमडीसीयू के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय महाजन को। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में किसने पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का एमडीसीयू के रूप में नियुक्त किया गया है? पेटीएम जनरल इंश्योरेंस का, तो पेटीएम और जनरल इंश्योरेंस का एमडीसीयू किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनीत अरोड़ा को। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में भारत सरकार ने 20 लाख खुदरा दुकानों की श्रृंखला किस नाम से शुरू करने की घोषणा की है? सुरक्षा कवच, सुरक्षा स्टोर, सुरक्षित स्टोर, या फिर सेफ स्टोर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरक्षा स्टोर। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है। ये कहाँ होना था? भारत, चाइना, फ्रांस, या फिर यूएसए? तो ये कहाँ होना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना में। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए 5 लाख का अतिरिक्त बीमा कवर देने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी कौन बनी है? टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसी लम्बार्ड, भारती एक्सा जीआई, या बजाज एलायंस जीआई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस, जो 5 लाख तक का भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि 5 लाख तक का अतिरिक्त बीमा कवर देने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी बनी है। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच किस देश में संसदीय चुनाव हुए? बहरीन, बेल्जियम, नॉर्थ कोरिया, या दक्षिण कोरिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? शामराव विट्ठल को, अबुदय कोऑपरेटिव बैंक को, या मेहापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, या कमर्स कोऑपरेटिव बैंक को? इनके नाम ही ऐसे है, ठीक है गाइज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महापासा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा को इसका लाइसेंस रद्द किया है आरबीआई ने। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या था? तमस अजान, जैफ वाइनर, आदिब अली नीमचवाला? तो अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष से किसने इस्तीफा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमस अजान। क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में 2020 एशियन पारा गेम्स का शुभंकर किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है 2020 का पारा गेम्स का शुभंकर, एशियन पारा गेम्स का, मतलब पैरा गेम्स का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीफल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में एमटीएनएल का सीएमडी किसे बनाया गया है?
विनीत अरोड़ा, विरूपाक्ष मिश्रा, राजेश कुमार या पीके को पुरवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीके पुवार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल, 17 अप्रैल, 16 अप्रैल या 15 अप्रैल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में आईएमएफ ने 2020 एशिया की आर्थिक विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? 0%, 1%, 2% या 3%? तो एशिया की जो आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान कितना लगाया है? आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0%। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में बीसीसीआई ने कोरोना वायरस के कारण आईपीएल कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चित काल तक के लिए। मतलब अब ना जुलाई में होगा ना सितंबर में होगा, अभी कोई अनिश्चित है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने किसे पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वनाथ आनंद को। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.75%। क्वेश्चन नंबर 87, टेलीकॉम उद्योग की सबसे बड़ी वार्षिक सभा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की जाएगी? 2021, 2022, 2023 या 2024? तो ऑप्शन डी, 2024 में। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? एचडीएफसी, एसबीआई, कर्नाटका या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन बी, एसबीआई ने। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में किस मोबाइल ऐप ने 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का रिकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरोग्य सेतु। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो विश्व विरासत दिवस, तो ऑप्शन डी, 18 अप्रैल को, वर्ल्ड हेरिटेज डे। क्वेश्चन नंबर 91, किस राज्य में एसिस करोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बिहार, जम्मू, पुडुचेरी या फिर दिल्ली? एसिस करोना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली। मतलब ये कोरोना वायरस से रिलेटेड ऐप है। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में कृषि मंत्री ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, किसान रथ ऐप।
क्वेश्चन नंबर 93, ये कौन सा था? हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल कामकाज को लेकर सबसे अनुकूल देश कौन सा है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या चाइना? सबसे अनुकूल देश कौन सा है अभी प्रेजेंट में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में किसे व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी, रो खन्ना को। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में किस कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रॉन्ड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? ब्रॉन्ड नॉर्टन कंपनी का। तो किसने अधिग्रहण किया है? तो ऑप्शन ए, टीवीएस मोटर ने। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में डीआरडीओ ने अपनी परीक्षण सुविधा ग्वालियर से कहाँ स्थानांतरित हो गई है? परीक्षण सुविधा जो कर रहे थे तो कहाँ स्थानांतरित हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए जांच करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? रैपिड टेस्टिंग किट। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल या राजस्थान? तो ऑप्शन डी, रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए जांच करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण आई लीग सत्र 2019-20 को समाप्त घोषित कर किस टीम को विजेता बनाया गया है? मोहन बगान, एफसी रियल कश्मीर, एफसी गोवा या गोकुलम एफ केरलम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन बगान को। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में आईपीएल के महानतम कप्तान किसे चुना गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी या ऑप्शन डी, बी और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, रोहित शर्मा और एमएस धोनी को। क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से संबंधित अधिक जानकारी एकत्रित करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? कोरोना वॉच, सहयोग, प्रयागम या क्वारंटाइन? सर्वे ऑफ इंडिया तो कौन सा कोविड-19 संबंधित जानकारी ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी, सहयोग। क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? फिट इंडिया सपोर्ट डे प्रोग्राम, फिट इंडिया फिट डे प्रोग्राम, फिट इंडिया यूथ डे प्रोग्राम या फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 102, हाल ही में होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सीजी हार्ट वेबसाइट किस राज्य ने लॉन्च की है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा या हैदराबाद? तो CGHAAT वेबसाइट। तो ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ ने। क्वेश्चन नंबर 103, हाल ही में ITTF की रैंकिंग में भारत के टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरद कमल। क्वेश्चन नंबर 104, हाल ही में पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? मैरी जॉर्डन, बी किशोर स्वामी, सदगुरु पाटिल या मायाभूषण नागरेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशोर स्वामी। ये पीवी सिंधु के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 105, हाल ही में किसे केनरा बैंक के ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए मृत्युंजय महापात्रा को। क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में फिच रेटिंग्स में FY 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट घटाकर कितना कर दिया है? तो ऑप्शन सी 1.8%। क्वेश्चन नंबर 107, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BCCI ने। क्वेश्चन नंबर 108, हाल ही में किस IIT ने कोविड-19 मरीजों के लिए विराट बॉट विकसित किया है? तो किसने कोविड-19 मरीजों के लिए ब्रॉडबोर्ड विकसित किया है? तो ऑप्शन बी IIT रोपड़ ने। क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में भारतीय तिरंगा मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया है। ये मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में ई लर्निंग के लिए किस राज्य ने स्माइल परियोजना शुरू की है? तो ऑप्शन बी राजस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 111, हाल ही में FB ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार? तो ऑप्शन बी बांग्लादेश ने। क्वेश्चन नंबर 112, हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 113, हाल ही में 2020 के लिए एशियान की अध्यक्षता किसे मिली है? मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम या ब्रुनई? तो ऑप्शन सी वियतनाम को। क्वेश्चन नंबर 114, हाल ही में शेमलेस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन, बी किशोर स्वामी, ताहिरा कश्यप या राकेश मारिया? तो ऑप्शन ए तस्लीमा नसरीन ने। ठीक है, शेमलेस पुस्तक का विमोचन किया है। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी आपको PDF मिल जाएगी विद आंसर के साथ लगी हुई टेलीग्राम पर। जैसे आंसर इसका तस्लीमा नसरीन है तो आपको लगा हुआ इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, घर पर रहे, सेफ रहे। ओके बाय।